नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चों आज मैं आपके लिए 1 से लेके 99,999 तक के नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूं और इससे आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और अपने कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारा समय बचाएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक 3 डिजिट का छोटा नंबर ले लेते हैं। सपोज करिए आपको दिया हुआ है √196, ठीक है। अब बच्चों आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने देखा कि ये 3 डिजिट का नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में 2 डिजिट लेना है और दूसरे पार्ट में ये सिंगल डिजिट लेना है, ठीक है। आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इस लास्ट डिजिट पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। इस लास्ट डिजिट में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 6। अब इस लास्ट डिजिट में हमने कंसंट्रेट किया, इस पे लिखा हुआ है 6, ठीक है। तो 6 किस नंबर का स्क्वायर होता है या किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो ऐसे 2 नंबर हैं। एक तो 4 है जिसका जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो उसकी लास्ट डिजिट होती है 6। और एक दूसरा नंबर है बच्चों 6 जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट उसकी 6 आती है। तो ये 2 नंबर अपने आ गए हैं बच्चों, ठीक है। ये 2 नंबर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक नंबर और पता करना है। ये 2 नंबर आ गए हैं, एक एक नंबर और पता करना है। अब बच्चों इस 1 पे थोड़ा सा आप फोकस करिए। ये 1 ये किस नंबर के स्क्वायर के करीब है? ये किस नंबर के स्क्वायर के करीब है? ये करीब है 1 का स्क्वायर। जब हम करेंगे तो आएगा 1, परफेक्ट। और अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर किया हमने 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो आएगा 4। क्लियर है? अब देखो बच्चों, हमें तो 1 चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए? 1। तो ये हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। हमें 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। हमें 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर हम 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमें 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हमने दोनों में 1 लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर ये तो 2 आंसर आ गए, इसको कैसे सॉल्व करें? बच्चों जैसे ही आपने 1 लिखा, 2 आंसर आ गए। अब ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से एक आंसर बिल्कुल सही है। अब उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? बच्चों जो ये हमने 1 लिखा है, ये इस 1 के ज़्यादा करीब है या इस 1 के इक्वल है या 4 के ज़्यादा करीब है या 4 के इक्वल है? तो ऑब्वियसली 1 के इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये 1 के ज़्यादा करीब है। अब बच्चों ये बताओ, इस नंबर में से छोटा कौन है? 1, छोटा 1 है। तो हमें कौन सी डिजिट यहाँ पे लेनी पड़ेगी? छोटी वाली। तो अपना आंसर हो गया 14। क्लियर है? एक और मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, एक नंबर और जो 3 ही डिजिट का होगा, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं हम, 729। आपने 729 ले लिया। सबसे पहले काम क्या किया आपने? इसको पेयर बना लिए, ठीक है। पहले 2 डिजिट लेना है और लास्ट में 1 डिजिट लेना है। क्लियर हो गया? अब आपने इस नंबर पे कंसंट्रेट किया। ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर में आता है ये आपको लिखना है। तो ये नंबर आता है 3 के स्क्वायर में। और ये नंबर किसके स्क्वायर में आता है? बच्चों तो 7 के स्क्वायर में भी आता है, क्योंकि 7 7 जब 49 होता है और लास्ट की डिजिट 9 आती है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। आप इस नंबर पे कंसंट्रेट करो। ये नंबर किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, ठीक है। तो जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों आता है 4। 2 का स्क्वायर करते हैं आता है 4। और जैसे ही आप 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाता है 9। तो हमें 9 तो चाहिए नहीं, हमें 7 चाहिए, है ना। 9 लिखेंगे तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 9 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हमने ये वाली डिजिट सेलेक्ट कर ली। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने ये वाली डिजिट सेलेक्ट कर ली जिसका 2 का स्क्वायर है 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये 2 आंसर आ गए, इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल बात सही है। तो देखिए उसका तरीका फिर से वही मैं बताऊंगा। इस 7 के करीब ये 4 है या इस 7 के करीब ये 9 है, ठीक है। आप कहोगे सर 9,
बिल्कुल बात सही है, 9 है। अब ये बताओ 9 और 7 में कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है, ठीक है। और इस 7 के करीब कौन सा है? 9। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला अपना नंबर बच्चों ये है और अपना आंसर आ चुका है 27। बच्चों ये तो मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 5 से 10 सेकंड में बिल्कुल हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो सीक्रेट चीज़ है कि हम नंबर कैसे पहचानेंगे कि नंबर परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे करने जाओगे तो कई बार परफेक्ट नंबर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर बच्चों अपन ले लेते हैं 4 डिजिट का, ठीक है। 4 डिजिट का, 3 डिजिट का आपने सीख लिया है। अब मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूं 4 डिजिट का। सपोज करो ये नंबर लिखा हुआ है 1024, ठीक है। बहुत ही आसान नंबर है, 1024 लिखा है। फिर से आपको वही पेयरिंग का काम करना है। कैसे? इस बार आपको 2 डिजिट लेना है। 2 डिजिट ले ली मैंने, 2 डिजिट ले ली। फिर प्रोसेस वही है, कहाँ पे कंसंट्रेट करना है? 4 पे कंसंट्रेट करना है। 4 पे देखा आपने, 4 किस नंबर के स्क्वायर्स में आता है? तो 4 एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, 2 2 जा 4 होता है, और 4 किसके स्क्वायर में आता है? 8 के स्क्वायर में आता है। ये 2 नंबर अपने आ गए लास्ट वाले। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पता करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। फिर हम आ गए इस बात पे, इस नंबर पे, ठीक है, ये वाली डिजिट पे। अब देखो बच्चों, अपन को पता करना है कि 10 का किस नंबर का स्क्वायर जो 10 के करीब होता है। तो एक तो होता है 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, ठीक है, और एक होता है 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16, ठीक है। अब बच्चों 16 तो 10 से ज़्यादा हो गया। 16 क्या हो गया? 10 से, जब भी हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, वो 10 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 4 का स्क्वायर वाला नंबर नहीं लेंगे। हम कौन सा लेंगे? 3 के स्क्वायर वाला नंबर। तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आएगा 3। एक चीज़ कंफर्म हो गई, ठीक है। अब पता करना है कि ये 32 और 38 में से कौन सा आंसर सही है। तो बच्चों ये बताओ 10 किसके करीब है? इस नंबर के करीब है, 9 के करीब है, ये 10 16 के करीब है। आप कहोगे सर 10 9 के करीब है, तो 9 क्या नंबर 16 से छोटा है, तो हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? इनमें से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और वीडियो में मजा आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं अपन 4 डिजिट का। ये अपना लिखा है 1521, ठीक है बच्चों। फिर से आपको वो पेयरिंग करनी है, 2 का पेयर बना लिया, 2 का पेयर बना लिया। लास्ट का नंबर क्या है? 1, इस पे कंसंट्रेट करिए। ये किस नंबर का स्क्वायर है? ये है 1 का स्क्वायर। और किस नंबर का स्क्वायर है? ये है 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 9 जा 81, लास्ट डिजिट 1। ये हो गया अपना। यहाँ पे हमें पता करना है क्या होगा। अब आपने आइए दूसरे पेयर पे, इस पे कंसंट्रेट करिए। कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 15 के करीब है, ठीक है। तो एक तो है 3 जा, उसका आंसर आएगा 9। एक है 4 4 जा, उसका आंसर आएगा 16। अरे ये 16 तो ज़्यादा हो गया 15 से, तो इस नंबर को हम नहीं लेंगे, तो हम इस नंबर को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब अपने पास 2 नंबर आ गए आंसर में, या तो 31 आंसर सही है या 39 आंसर सही है। पता कैसे चलेगा बच्चों? ये जो 15 नंबर है वो 9 के ज़्यादा करीब है या 16 के ज़्यादा करीब है। आप कहोगे सर 16 के ज़्यादा करीब है, तो 16 बड़ा नंबर है 9 से, इसलिए हम बड़ा वाला आंसर ले लेंगे, तो 39। कंप्लीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया आपने, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। एक नंबर अब अपन लेते हैं 5 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि उस चीज़ को पहचाने बिना अगर आप करने जाओगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक नंबर अपन लेते हैं 5 डिजिट का। 5 डिजिट के नंबर में देखिए क्या करना है बच्चों आपको। सपोज करो 1 1 6 6 और 4, ये 5 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है आपने। अब इस बार आपको क्या करना है बच्चों? 2 का पेयर बनाना है और ये 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। बना लिया आपने। 5 नंबर में 2 का पेयर और 3 का पेयर। फिर से वही प्रोसेस, लास्ट डिजिट पे कंसंट्रेट करिए। 4 है,
तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 8 8 जा 64, लास्ट में आता है 4, ठीक है, लास्ट की डिजिट 4 होनी चाहिए। चलो इस पेयर का तो काम हो गया, इस पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है। 116 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है? तो बच्चों 10 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो जब भी हम 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 121 जो कि 116 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 10 का स्क्वायर करते हैं वो 100 जो कि इसके करीब है, ठीक है, मतलब इसके करीब तो नहीं है लेकिन ये इससे ज़्यादा नहीं है, तो हमें कम वाला लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ गया 10, अपन ने लिख दिया 10। अब यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि मेरा छोटा वाला आंसर होगा कि बड़ा वाला आंसर होगा। तो बच्चों ये जो 116 है वो 100 के ज़्यादा करीब है या 121 के ज़्यादा करीब है? ऑब्वियसली 121 के ज़्यादा करीब है, और जो 121 है वो 100 से बड़ा है, तो इसलिए हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। तो अपना ये आंसर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो मेन बात आ गई कि स्क्वायर रूट करने से पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए डिजिटल सम करना है। एक पहले तो आपको एक नंबर याद रखना है 1479, ठीक है, 1479। अगर डिजिटल सम किसी भी नंबर का 1479 आता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, और डिजिटल सम में बच्चों हम 9 को काउंट नहीं करते। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे 196, ये नंबर आपको पहचानना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो इस 9 को तो हटा ही दीजिए, 6 + 1 7 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 11664, ठीक है, 6 + 4 10, 16 17 18, तो 18 8 और +1 = 9। देखिए 9 फिर से आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और बच्चों एक नंबर मैं लिख रहा हूं, इसको आप बताइएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 7 3 2 5 और 8, इस नंबर को आपको बताना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।